सबसे पहले हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या संस्कृत जानने के लिए इन सब की जानकारी आवश्यक है। हाँ, यदि हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो बिना शब्द रूप और बिना धातु रूप का एक भी वाक्य नहीं बन सकता है। इसलिए शब्द रूप और धातु रूप ही संस्कृत का आधार होता है। इसलिए हम इसकी जानकारी हासिल करें, तभी हम संस्कृत की कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 3rd to 12, इसलिए कि यह 3rd से ये शुरू होता है और 12th तक इसकी जानकारी आवश्यक है। शब्द रूप और धातु रूप के बिना हम संस्कृत की जानकारी हासिल नहीं कर सकते। आत्मने पर धातुओं की रूपावली और उसके प्रत्यय। सेव मीन्स सेवा करना। आज हम लोग पढ़ेंगे वेदी लिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप पहले जान चुके हो कि किसी भी शब्द रूप में तीनों पुरुष और तीनों वचन होते हैं। प्रथम पुरुष सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन। इसका प्रत्यय है इत या एक, इयाताम या एयाताम, ईरन या एरन, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम। मध्यम पुरुष का हुआ। अब प्रत्यय है ईथा या एथा है, दोनों प्रत्यय हम कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। इयाथाम या एयाथाम, इध्वम या एध्वम। उत्तम पुरुष सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। प्रत्यय है ईय या एय, ईवहि या एवहि और ईमहि या एमहि। अब ये जान जाइए इसमें दो प्रत्यय क्यों लगाया गया है, कोई एक लिखना है। गुण आद गुण है, यानी गुण संधि के अनुसार ई का ए, उ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है। इसलिए सेवेत में व पर ए की मात्रा है, गुण संधि के अनुसार ई का ए हुआ है, यानी यहाँ ए हुआ है, यानी ई छिपी हुई है गुण संधि के अनुसार। तो गुण संधि के अनुसार अगर हम करते हैं तो ईथा होगा, और मात्रा के अनुसार करते हैं तो एथा होगा। अब पढ़ेंगे इसलिए सेवेत में व पर ए की मात्रा है, गुण संधि के अनुसार ई का ए हुआ है या हो जाता है, इसलिए इत प्रत्यय ईत प्रत्यय लिखा गया है। अगर संधि के अनुसार प्रत्यय न बनाए तो एताम, एरन होगा। लिंग लकार, लिंग लकार हेतु, हेतु मद, भविष्य काल, यानी संभावित बातें होती हैं। इसमें संभावना हेतु दो वाक्य जुड़े होते हैं। अव्यय से दोनों वाक्यों में यदि अलग अलग क्रियाएं होती हैं, अव्यय से दोनों वाक्यों में अलग अलग क्रियाएं होती हैं, यानी अव्यय से दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है। यदि तुम अपनी माँ की सेवा करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि त्वं स्वमाता असेविष्यथा तर्हि सफलम अभविष्यथा। अब इसका रूप पढ़ेंगे। इसका रूप कैसे चलता है, वाक्य बनाना हम सीख गए कि इससे वाक्य हम कैसे बनाएंगे। इसमें दो वाक्य होते हैं, दो क्रियाएं होती हैं, अव्यय से दोनों वाक्य जुड़े होते हैं। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। असेविष्यता, असेविष्येताम, असेविष्यन्त, असेविष्यथा, असेविष्येथाम, असेविष्यध्वम, असेविष्ये,
औ से भी श्यावही, औ से भी श्यामही। इसका प्रत्यय हुआ इष्यत, इष्येता, इष्यंत। इष्यथा, इष्येथा, ईश्वध्वम। इष्येथाम, ईध्वम। ईध्वम, इष्ये, ईष्यावहि, ईष्यामहि। अब आप बिना शब्द रूप धातु रूप याद किए आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए एक अगर परस्मयी पद का धातु 6 लकार में याद करते हो तो सारे परस्मयी पद धातु आपको 6 लकार में याद हो जाएंगे। और एक आत्मनेय पद का याद करोगे, इनका प्रत्यय याद कर लोगे तो जोड़ करके आप आत्मनेय पद का धातु बना सकते हैं। इसलिए आप दोनों परस्मयी पद और आत्मनेय पद दोनों के प्रत्यय को जरूर याद करो और एक धातु रूप याद करो, उससे आप बना सकते हो। ये नहीं कि बहुत सारी धातुएं याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारे शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। अकारांत करोगे शब्द रूप तो अकारांत सारे शब्द रूप याद हो जाएंगे, आकारांत करोगे सारे आकारांत हो जाएंगे। इसी तरह परस्मयी पद धातु सिर्फ परस्मयी पद का 6 लकार में करोगे तो सारे परस्मयी पद 6 लकार में याद हो जाएंगे और आत्मनेय पद भी वैसे ही। धन्यवाद।